आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बहुत बिजी होने के कारण अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लेक्चर ला पाया। कोई बात नहीं, आपसे लेक्चर डिले नहीं होंगे, मैं पहले ही कर लूंगा इसको। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे भैया पीनस की। जो हमारा लिंग है, लिंग बिल्कुल आपने सही पहचाना। ठीक है, बहुत कुछ कहते हैं नुन्नू पुन्नू कुछ कहते हैं ना कि, तो इसकी बात करेंगे हम। तो भैया देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी को पता ही है। तो इसको लेकर काफ़ी मिथ्स आज हम बस्ट करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे करी गई है। शायद क्या वल्वा, वेजाइना, क्लिटोरिस पे इतनी रिसर्च नहीं करी गई है जितनी पीनस पे रिसर्च करी गई है। वेलकम टू मेल डोमिनेशन। तो बहुत सारी ढेरों रिसर्च करी गई है पीनस को लेकर और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सामने आया है। आपको बताता हूं कि जब पॉम्पी का एम्पायर ख़त्म हुआ, बहुत सारे जब मतलब इट वाज गॉन, इटली में तो पूरा जल गया सब कुछ। और जब देखा ना तो बहुत सारे पीनस साइट्स के साइन बोर्ड्स बने हुए थे, बहुत सारे ढेरों। तो ये क्या है यार? तो बोला कि भाई ये जो है ना, ये दिखा रहा है कि ब्रॉथल किस तरफ है। जापान में कोकिकामी एक फेस्टिवल होता है जहां पे पीनस को जो है वो बहुत अच्छे से सजाया जाता है, सिंबॉलिकली, असली में नहीं। ऐसे बहुत सारे यूजुअल ट्रेडिशन। एक साउथ अमेरिका में पीनस पियर्सिंग होती है, लिंग को पियर्स किया जाता है। अभी कोई अच्छी बात नहीं है भाई, लेकिन ऐसा होता है कई जगह। ठीक है, अजब गरब तरीके के फेस्टिवल होते हैं, तो ये सब होता है। भूटान में कई जगह, जैसे अगर भूटान तिब्बत में तो नहीं, बट भूटान में जैसे ऑथर डॉक्टर तान्या नरेंद्र लिखती है कि जब मैं जा रही थी तो हर घर में वो पीनस टाइप का वो ऑर्गन लटका हुआ था, पीनस ही था वो लटका हुआ था। अब मुझे नहीं पता, आई वाज एक्चुअली वेरी मच सरप्राइज्ड। आपको बता दूं कि और जानवरों में हड्डी होती है पीनस के अंदर, उनके लिंग के अंदर हड्डी होती है। मतलब उनको तो पीनस नहीं कहेंगे डेफिनेटली, बट हाँ, उनके लिंग के अंदर जो है वो हड्डी होती है। आदमियों में हड्डी नहीं होती है, लेकिन हाँ फ्रैक्चर होता है, पिनाइल फ्रैक्चर होता है। हमारा लिंग फ्रैक्चर हो सकता है। जो टिश्यू है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब कैवर्नोसा के बारे में समझाऊंगा, वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। रेगुलस सेक्स के दौरान ये हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद काफी कुछ और चीजों की भी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होने लगता है तो आपका लिंग जो है वो बढ़ने लगता है। और टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन एंड्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। अब क्या होता है कि कई जैसे बच्चों में लिंग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हार्मोन थेरेपी दी जाती है। और ये बाद में तो नहीं, पोस्ट प्यूबर्टी में तो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहता, बट प्यूबर्टी के दौरान इसको दिया जाता है। हाँ, डॉक्टर्स जो हैं, इससे जो भी करो भाई, डॉक्टर्स के ही देखरेख में करो क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो उसमें ये सब चीजें रहती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि भाई पॉर्न में बहुत कुछ अनयूजुअल दिखाया जाता है, साइज के बारे में बात की जाती है। भाई साइज डज नॉट मैटर, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। एवरेज साइज जो होता है लिंग का हमारे, वो 5.1 से 5.3 होता है। जब वो खड़ा होता है, इरेक्ट होता है, तो उतना ही होता है, समझ रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों का तो 2.5 इंचेस होता है। लेकिन आप ये समझो कि साइज डज नॉट मैटर, जो साइज है वो मैटर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा आपका लिंग होगा तो वो एक्चुअल में आपके पार्टनर को हार्म कर सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको दर्द होगा। क्योंकि देखिए, क्लिटोरिस से ऑर्गेजम आता है फीमेल को और वो बाहर होता है, तो हल्का से भी जाने में वो स्टिमुलेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइज याद रखना, अपने दिमाग में घुसा लो बात, क्योंकि पॉर्न देख देख के हम बर्बाद हो गए हैं। तो दिमाग में बात घुसा लो कि साइज मैटर नहीं करता है मेरे भाई, इंटेंसिटी मैटर करती है, बस इतना समझो। तो साइज की बात कर रहे हैं और हम अपने पॉर्न एडिक्शन कोर्स की भी बात कर रहे हैं। तो भाई देखो, पॉर्न ने काफी कुछ बर्बाद कर दिया हम लोगों को और ऐसी अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो हमने ये दायित्व उठाया है। ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सुबह तो सब बढ़िया, बट रात को सबके फोन चालू हो जाते हैं। तो बात इतनी है कि इस एडिक्शन को हमको खत्म करना है, या कम से कम बहुत कम करना है। तो इसके लिए हम अपना कोर्स लेके आए थे। आज और कल के लिए हमने सेल चलाई है, क्योंकि दोस्तों अब इसका फेज 3 शुरू हो रहा है और फेज 3 में 25 लेक्चर्स होंगे। अभी तक इस पे 50 लेक्चर्स हो चुके हैं, कल डे 50 का कंप्लीट हो गया। फेज 1 में हमने टेक्निक्स बताई, 25 लेक्चर्स। फेज 2 में हमने एडवांस टेक्निक बताई। सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड करके इसको अवेल कर सकते हैं।
फेज 3 में हम कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कितने ही बच्चों के मैसेज, वीडियोस, मतलब पता नहीं कितने मैसेज हमारे पास भरमार है। आज मैं बताऊंगा आपको, शाम को दीपक सर लाइव आएंगे तो बताएंगे। इतने मैसेज किए ना कि सर हमारी जिंदगी बदल गई, थैंक यू सो मच सर। तो भैया 350 का सिर्फ कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करो, तुमको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो हम पेनिस की बात कर रहे थे, तो अब पहले तो हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये पूरा का पूरा है, यहां से देख रहे हो ना, ये है आपका पेनिस, आपका लिंग। ये 2 सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर, इसको अगर आप इसको 2 हाफ में कट करो ना, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना आपका, मैं इसको काम करता हूं, मैं इसको ब्लैक से कर लेता हूं, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला, ये इसके मेन 3 पार्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा, ये देखिए, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, आपका सुसु किडनी से यहीं पे आता है, ये स्ट्रेच हो सकता है। उसके बाद आपका यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब की तरह है, यूरेथ्रा एक ट्यूब की तरह है। अब ये पाइप की तरह है, तो ये यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट है, इसको प्रोस्टेट कहते हैं। आपका जो स्पर्म होता है ना, जो सीमेन होता है, जो निकलता है, वो 70% आपका टेस्टिस से निकलता है, 30% ये बनाता है। और इसमें ये आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये म्यूकस, ये भी जब स्पर्म यहां से आता है, टेस्टिस से आता है, ये भी एक म्यूकस थिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ताकि एसिडिटी इसकी मेंटेन रहे। तो ये सब कुछ होके स्पर्म होते हुए जो है वो यहां पे आता है, राइट। तो आपको ध्यान देना है, हालांकि पेशाब की नली अलग होती है, मतलब एक ही होती है, क्योंकि औरतों में अलग अलग होती है। तो यहां से आता है आपका सुसु भी जाएगा और आपका स्पर्म भी ये यूरेथ्रा से होते हुए यहां पे चला जाएगा, राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ आपका कॉर्पस कैवर्नोसा, और आपका इसके ऊपर किधर चला गया, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये 2 सिलेंडर होते हैं, आप इसको काठी रोल की तरह समझो। 2 काठी रोल होता है ना, काठी रोल। तो काठी रोल के बीच में पाइप घुसा दो, वो पाइप आपका क्या है, यूरेथ्रा, और जो काठी रोल है वो आपका ये कैवर्नोसा। अब ये क्या होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। आपको पता है कि जो लिंग है जब आपका खड़ा होता है या जब वो इरेक्ट होता है तो खून उसमें जाता है, ब्लड वेसल्स होती है, खून जाता है, बहुत तेजी से खून जाता है। इरेक्शन, आपको एक फैक्ट बताता हूं, एक मर्द को आमतौर पे 7 से 10 बार दिन में इरेक्शन होते हैं। मॉर्निंग में, सुबह होते हैं तो आपने देखते हैं कि वो इरेक्शन होता है, तो मॉर्निंग वुड इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड इसमें जाता है, कई बार जो है वो ब्लड निकल नहीं पाता है, इसको बीमारी कहते हैं, प्रिपाइजम करके एक बीमारी। वो ब्लड जब बहुत देर 3 से 4 घंटे तक वो आपका इरेक्ट रहेगा, ब्लड निकल ही नहीं पाते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है जब बहुत इतनी देर तक इरेक्शन होता है, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है कि ब्लड वेसल, इन जो कॉर्पस, ये जो 2 सिलेंडर टाइप के हैं ना, ये जो स्किन है, इसमें ब्लड जाता है, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड जाएगा तो ये इरेक्ट होता है, और ये ब्लड्स को होल्ड करते हैं स्किन। और उसके बाद जब आपका स्पर्म रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, रिलैक्स हो जाते हो आप। और देन उसके बाद क्या होता है कि धीमे धीमे ब्लड्स जो हैं वो वापस जाना शुरू हो जाता है धमनियों में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबिक हेयर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। ग्लैंड्स इसका एक और पार्ट होता है, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला जो हमारा लाल लाल होता है सबसे आगे वाला पार्ट, उसको कहते हैं ग्लैंड्स। ये अगेन मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ये। सेंसिटिविटी से याद आया, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सर्कमसिजन आपने सुना है, ये देख रहे हो ना, प्रीप्यूस, ये स्किन जो है ना, ये 4 स्किन होती है। जब भी हम सर्कमसिजन करते हैं, सर्कमसिजन समझते हो, मुस्लिमों में होता है, आपकी स्किन जो होती है ना ऊपर की, उसको काट दिया जाता है। इसको फुली भी होता है, पार्शियली भी होता है, तो इसी प्रीप्यूस को काटा जाता है। अब होता क्या है कि जैसे देखिए, आपकी जो स्किन है वो आपके ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करती है, मतलब एक्चुअल में जो आपका लिंग है ना वो ये है। इसके बाद आपकी 4 स्किन होती है, ठीक है ना। वो अगर जब आप नहाते भी होगे, भैया देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, अपने प्राइवेट पार्ट को डेली साफ किया करो, डेली साफ किया करो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अपनी 4 स्किन को पीछे करके, जिनका सर्कमसिजन नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से साबुन लगाया करो, जरूरी है ये, ठीक है ना। मतलब सोप लगाइए ताकि इंफेक्शन ना हो सके। अब
इसी स्किन को काटा जाता है जब भी, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, जब भी सर्कमसिजन करते हैं, हम फोर स्किन हटाते हैं, तो इसी को ही काटा जाता है। अब बात यह है कि हम फोर स्किन को हटाते क्यों हैं, क्यों करते हैं सर्कमसिजन? देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो देखिए ये आपके आउटर फोर स्किन होती है ना, ये ससेप्टेबल होती है, इसमें इंफेक्शन हो सकते हैं, ऐसे रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया यहां पे पल सकते हैं, इसीलिए सर्कमसिजन किया जाता है। जो बच्चे होते हैं उसमें टोटल सर्कमसिजन होता है, पूरी यहां तक स्किन जो है वो काट दी जाती है, ठीक है ना। और जो एडल्ट होते हैं उसमें यहां तक स्किन काटी जाती है, पार्शियल सर्कमसिजन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप पूरी नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए इसके अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि देखिए बच्चे हैं तो है, लेकिन बड़े में ये फिर दर्द होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है फुल। हालांकि कुछ लोग करवा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लेजर से भी आप करवा सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं। अब सर्कमसिजन इसलिए रिकमेंडेड होता है कि इस पे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया हर्पीस नहीं होगा। एचआईवी से ऐसी रिसर्च में पाया गया कि 60% कम एचआईवी हुआ एक ग्रुप को जब हमने देखा, ठीक है ना। तो एचआईवी हो गया, बीमारियों से आप बच सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंफेक्शन से बचाव हो जाता है। लेकिन बचाव ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आप करवाएं, बेस्ट ये है कि आप बस साफ सुथरा रखें, ठीक है ना, अपने प्राइवेट पार्ट को, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दूं कि सर्कमसिजन का एक ड्रॉबैक होता है, आपका प्लेजर कम हो जाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि प्लेजर ड्रॉप हमको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्किन है ना, देखिए ग्लैंड्स जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन जो आपकी स्किन है वो उससे ज्यादा सेंसिटिव होती है। कभी आप अगर आपकी शादी होगी, अगर आप कभी फिजिकल रिलेशन में, तो आप हमेशा देखिएगा कि जब आपकी स्किन पीछे जाती है तो आपका सेक्सुअल सेक्स का टाइम बढ़ जाता है, आपका संबंध का टाइम बढ़ जाता है, ये रिसर्च में पाया गया है। और अगर आपकी स्किन आगे होती है तो टाइम घट, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव आपकी स्किन होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, तो प्लेजर में थोड़ी गिरावट, बट हां टाइम इंक्रीज हो जाता है, ये भी रिसर्च में पाया गया, क्योंकि ये आपका खाली आगे वाला रहता है, ठीक है ना, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो आपके फीमेल पार्टनर के लिए फुल सेटिस्फैक्शन, ये चीज है। ओके, तो ये हमने बात कर ली आगे के स्ट्रक्चर की। बाकी अगर हम देखें तो ये प्रोस्टेट हमने बता ही दिया, ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है जहां से पूरा जाता है, तो ये चलिए इसके भी बारे में बात कर ली। तो ये पूरा का पूरा होता है टेस्टिस, हम ये इसके बारे में बात कर ही चुके हैं परसों, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था स्क्रोटम और टेस्टिस के बारे में। एपिडाइडमिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं साइज को लेके, तो मैंने आपको बताया कि साइज डजंट मैटर। बहुत मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बड़ा साइज है, वो पॉर्न को देखे। अच्छा, साइज क्या बढ़ाया जा सकता है? क्या साइज बढ़ाया जा सकता है? देखिए पहली बात तो साइज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और मैं ये नहीं बोलता कि जो आपको नेचुरली मिला है उसके आप अपने शरीर के साथ छेड़खानी मत करिए। आजकल बहुत सारी सर्जरी होती है, बट मैं यही बोलूंगा कि जो नेचर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करिए। हां, एक चीज जरूर है कि कई बार क्या होता है कि वो प्राइवेट पार्ट आपका प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, वो दिक्कत करता है। उसके लिए हार्मोनल थेरेपी है, आमतौर पे 26 साल तक हार्मोन्स दिए जाते हैं। हालांकि ये भी डॉक्टर, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको डॉक्टर पूरा आपको इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद ही ये बोलेगा कि हाँ भाई आप ये ले सकते हो। बाकी कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो दिए जाते हैं साइज इंक्रीज करने के लिए, बट वो अगेन पूरा डॉक्टर से परामर्श करके। बट साइज डज नॉट मैटर, ये आप दिमाग में घुसा लीजिए। आपके लिंग का जो साइज है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो वो पॉर्न में देख के ये सब फर्जी बातें हैं, बल्कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में तो वो पेनफुल हो जाता है आपके पार्टनर्स के लिए। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए। कई बार इंफेक्शन हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी फोरस्किन की बात की, तो फिमोसिस एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। इसका आपने शायद नाम भी सुना हो, बहुत लोगों को ही भी है। तो फिमोसिस में क्या होता है, आपकी फोरस्किन पूरी पीछे नहीं जा पाती है, तो आप सोचिए आपकी टॉयलेट नहीं होगी, आपकी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसमें फिर आपका सर्कमसिजन करना पड़ता है, वो स्किन को हटाना पड़ता है, फिमोसिस में दिक्कत रहता है। बाकी काफी ज्यादा बीमारियां, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पिनाइल कैंसर होता है, बिल्कुल सही बात है, पिनाइल कैंसर भी हो जाता है। पिनाइल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जिसमें आपका प्रोस्टेटिस हो गया, यूरेथ्रिटिस हो गया, ये सारे इन्फेक्शन जो है आपको हो सकते हैं। और एसटीडी का खतरा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर आप मत, तो उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, तो इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि कॉन्डम यूज करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट पेनिस। लेकिन आप ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान का जो लिंग होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इसकी अगर जितना ज्यादा हम इसकी केयर नहीं करते हैं, बात ये है, ठीक है। और केयर करें,
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक हेयर्स को पूरा ना उड़ाए, ट्रिम कर ले, उड़ाए ना उसे, ठीक है, क्योंकि वो ठीक रहते हैं, वो प्रोटेक्शन है आपके लिए, एक एडिशनल प्रोटेक्शन है। तो यही चीज है, साइज पे मत जाए इतना, ये सब फालतू की बातें हैं। ये लेक्चर था, बाकी कल हम और भी चीजों को जानेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जानेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।